रानी के भक्तों, अभी नवरात्र के पावन समय चल रहा है, पवित्र समय चल रहा है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, आज हम जो बताने जा रहे हैं आपके बीच में। हमारे 9 ग्रह और नवरात्रा है, तो नवरात्रा में और 9 ग्रह ये दोनों में क्या संबंध है। हर मनुष्य 12 राशियों में से किसी न किसी एक राशि से जुड़े होते हैं और प्रत्येक दिन अपना राशिफल को देखते हैं, तो उसमें आपको दिखाई पड़ता है आज हम राहु से, केतु से, शनि से, बृहस्पति से, मंगल से, अन्य जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह से कहीं न कहीं आप प्रभावित हैं। तो आज हम आपको ये नवरात्र के पावन समय में, पवित्र समय में, पवित्र वेला में आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक ऐसा कार्य कीजिए जो कि आपके राशिफल पर जो पड़ रहा है ग्रह का, तो ये ग्रह आपका दोष मुक्त कैसे होइएगा और ग्रह से आप कैसे बच सकते हैं। तो ये नवरात्रि का समय फिर जो आएगा वो आपके साल भर के बाद, वर्ष बीत जाने के बाद फिर ये पावन समय आएगा। तो इस समय हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि आपके राशि पर जो ग्रह का प्रभाव पड़ता है, आप नवरात्र में ऐसा काम करें जो कि वह ग्रह से मुक्त हो जाए, क्योंकि माता रानी अभी विराजमान है और आप उसका ध्यान अगर करते हैं, आप जिस राशि से जहाँ संबंध है उस राशि वाले को किसका ध्यान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम जो बताने जा रहे हैं। नवरात्र में करें एक काम, सभी राशि ग्रह दोष से होंगे मुक्त। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की विधान है, हर रूप का अपना एक महत्व होता है। माँ के 9 रूप और 9 ग्रह में क्या संबंध है, 9 रूप और 9 ग्रह से संबंध, इसकी जानकारी हम विस्तृत रूप में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और पूरे वर्ष इस ग्रह से मुक्त हो जाएं। माँ शैलपुत्री करती है चंद्रमा को शीतल और शांत, यानी माँ शैलपुत्री चंद्रमा को शांत भी करती है और शीतल भी करती है। यह माता रानी देवी दुर्गा जी के 9 रूपी में से प्रथम अथवा पहला रूप है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाता है और इसकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष समाप्त हो जाता है। अगर किसी को अपने राशि पर चंद्रमा का दोष है तो माँ शैलपुत्री का पूजा करनी चाहिए और दोष समाप्त हो जाएगा। तो माता रानी के भक्तों, नियम विधि विधान से माता शैलपुत्री का आह्वान पूजा से आपके ऊपर पड़ने वाले इस ग्रह में शीतलता आती है और इस ग्रह से वर्ष भर प्रभाव से बच सकते हैं। अब आगे हम बताने जा रहे हैं जिन राशियों पर मंगल का दोष है, तो उन राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए और किसकी पूजा करना चाहिए। तो जिन राशियों वालों को मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ा है और मंगल ग्रह से प्रभावी है, ग्रहों का बचाव के लिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी माँ की पूजा करनी चाहिए, जिससे मंगल ग्रह का पूरा प्रभाव से कम हो जाता है और मंगल ग्रहों से बचाव हो जाता है। और मंगल ग्रह अगर आपके ऊपर छाया हुआ है, आपके राशि से में पड़ा हुआ है और आपको विचलित कर रहा है, तो ब्रह्मचारिणी माँ का पूजा विधि विधान से शुरू कर दें। शुक्र ग्रह 12 राशियों में जिन राशियों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव पड़ा है और वह अव्यवस्थित है, समस्याओं से प्रभावित है, तो नवरात्र में ही एक ऐसा समय है कि नवरात्र में ही माँ देवी चंद्रघंटा की पूजा नियम संगत करें। आपके ऊपर पड़ने वाले शुक्र ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। सूर्य का प्रबल प्रभाव, जिन राशियों पर सूर्य का प्रबल प्रभाव पड़ा है, कुप्रभाव पड़ा है, तो इस 12 राशियों वाले में किसी न किसी राशि वाले पर सूर्य का प्रबल प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। 12 राशियों वालों पर अगर सूर्य देव का कुप्रभाव पड़ा है
तो सूर्य के प्रभाव को कम करने के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा नियम संगत विधि से करें, ताकि सूर्य के प्रभाव से बचा सके। और अगला में बुध ग्रह किसी न किसी राशि पर प्रभाव डालता है, तो बुध ग्रह को नियंत्रित करने के लिए अगर आपके राशि पर बुध का प्रभाव पड़ा है, बुध ग्रह का कुप्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है, तो इसके निष्पादन के लिए देवी स्कंद माता की पूजा विधि नियम संगत और विधि विधान से करें, जिससे 12 राशियों वालों पर पड़ा बुध ग्रह के प्रभाव समाप्त हो जाता है और सभी कार्यों में सफलता का मार्गदर्शन प्रशस्त करता है। अब आगे का है ग्रह गुरु ग्रह, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति ग्रह। तो जिस राशि वाले पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव पड़ा है और बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ा है और 12 राशियों पड़ने वाले गुरु ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन माँ कात्यायनी की पूजा नीति संगत विधि विधान से करना चाहिए, जिससे गुरु ग्रह के किसी भी प्रकार का बुरी प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब आगे जो राशि हम बताने जा रहे हैं वो राशि का नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके सिर्फ छाया पड़ जाने से इस घर का व्यक्ति का विनाश हो जाता है। और शनि ग्रह जिस राशि पर पड़ता है और पड़ गया, उसका निष्पादन के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो सभी राशियों वालों को निर्देश माता की ओर से देना चाहता हूँ। अगर आपके राशि पर शनि का कुप्रभाव पड़ा है और आप काफ़ी विचलित हैं, तो उसके प्रभाव से बचना चाहिए, क्योंकि शनि का प्रभाव से मनुष्य राजा से रंक हो जाता है और शनि के प्रभाव से मनुष्य का वजूद समाप्त हो जाता है। इसलिए माता रानी के भक्तों से प्रार्थना पूर्वक आग्रह है कि ये नवरात्र के बेला में, नवरात्र के समय में आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर इसे विधि विधान से कर लीजिएगा तो पूरे वर्ष आपके ऊपर माता रानी का छत्र छाया आशीर्वाद मिलता रहेगा और ग्रह का नाश होगा। तो शनि को दूर करने के लिए, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए अब नवरात्रा में माँ कालरात्रि की पूजा आराधना विधि विधान से करें, ताकि आपके ऊपर पड़ने वाले शनि ग्रह के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। राहु का प्रभाव। अब रही एक ग्रह राहु, जो कि आप जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर राहु का प्रभाव पड़ता है, ये देवता भी इससे अछूता नहीं रहे हैं। तो ये राहु का प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जो मनुष्य को विचलित कर देता है, घर को छिन्न भिन्न कर देता है, मनुष्य के ब्रेन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, परिवार पर प्रभाव पड़ता है। सभी राशि वालों को जो 12 राशि हैं, जिस राशि पर राहु का प्रभाव पड़ा है, तो उसके लिए एक रास्ता बताने जा रहे हैं, एक मार्गदर्शन देने जा रहे हैं। आप इस विधि विधान से कीजिए तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। सभी राशि वालों को संदेश है कि जिस भी राशि के ऊपर राहु का कुप्रभाव है और राहु का कुप्रभाव से बचाव के लिए उपाय बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपके ऊपर पड़ने वाले राहु का बुरा दोष समाप्त हो जाए। आप नवरात्र में माँ महागौरी राहु के दोष को समाप्त करेगा। माँ महागौरी की पूजा अर्चना ध्यान विधि विधान से कीजिए। महागौरी माता राहु के दोष को नष्ट कर देंगे। लेकिन प्यारे भक्तों, माता रानी के भक्तों, इस महागौरी की पूजा अर्चना विधि विधान से करने के बाद राहु का कुप्रभाव से मुक्त जैसे ही हो जाते हैं, तो माँ का पूजा आप छोड़ें नहीं। क्यों? जब जब राहु का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आप माता महागौरी का पूजा आराधना घर पर करें, आप इससे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। अब इसी का एक जोड़ी है जिसका नाम है केतु। ये केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि आदमी को बर्बाद कर देता है और जिसके ऊपर यह मंडराता है उसको समाप्त कर देता है।
इसको समाप्त करने के लिए, इस ग्रह का दोष को नष्ट करने के लिए, इससे बचने के लिए आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। जिस भी राशि में ये केतु का प्रवेश हो गया है, केतु से प्रभावित हो गए हैं, केतु से आप काफ़ी दिक्कत में फंसे हुए हैं, तो इससे बचने के लिए सभी राशियों वालों के लिए यह संदेश है कि अगर आपके ऊपर केतु का प्रभाव पड़ा है तो आपको देवी सिद्धिदात्री की पूजा आराधना और ध्यान से नवरात्र में करें और ये केतु राशि से आप बचाव कर सकते हैं। केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। आप सभी माता रानी के भक्तों इस प्रभाव से बचने के लिए नियम संगत पूजा विधि विधान से करें ताकि आप सभी राशियों पर पड़ने वाले ग्रहों का समाप्त हो सके। मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ, मेरा अगला संदेश रहेगा। मैं इसका एक और आगे एपिसोड दूंगा जिसमें जौन राशि वाले मेष, वृष, मिथुन, कर्क जितने भी राशि हैं, कौन राशि पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ा है और उसका क्या उपाय होना चाहिए, मैं ये सर्वत्र सभी राशि वाले के लिए मैं बता दिया। लेकिन मैं एक एक करके किस पर कौन प्रभाव पड़ रहा है और क्या करना चाहिए, इसके लिए आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।